ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में जिन्होंने पीएचडी की है, डॉक्टर आदिल अफान सर। सर आपका बहुत 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 स्वागत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर। जो कुछ इंटरनेशनली तौर पर हो रहा है, पॉलिटिक्स में जो कुछ हो रहा है, हमने देखा कि ट्रंप जो है सीधे तौर पर ज़ेलेंस्की को धमकी देते नजर आ रहे हैं सर, वो भी मीडिया के सामने। इसे किस नज़रिए से आप देख रहे हैं सर? बिल्कुल, सबसे पहली बात तो ये है कि आजकल सबसे बड़ा मुद्दा यही चल रहा है कि ट्रम्प और ज़ेलेंस्की का मसला चल रहा है। एक्चुअली हमें थोड़ा-सा उसके बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा कि क्या इश्यूज़ हैं असल में। हम सब जानते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, जी सर। असल मसला नाटो का है, नाटो और रशिया का। जी। और थोड़ा-सा उससे भी आगे बढ़कर अगर आप गौर करें, सोचें तो एक मसला कम्युनिज़्म और एंटी कम्युनिज़्म का है। जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वर्ल्ड वॉर 2 जब ख़त्म हुआ, तो उसके बाद से जो है रशियन एक्सपेंशन जो हो रहा था, उसको रोकने के लिए जी। नाटो का ये बनाया आगाज़ हुआ सर। नाटो का गठन हुआ, जी, उसको जी। एस्टैब्लिशमेंट हुआ। तो जब नाटो का गठन हुआ, तो उस वक़्त जो है यूरोपियन कंट्रीज़ जो है असल में जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ, तो यूरोपियंस को डर ये था कि कहीं जो है रशिया हमारे ऊपर न चढ़ बैठे या कम्युनिज़्म इधर ना आ जाए। तो इस वजह से उन्होंने रोकने के लिए उसका गठन किया था, नाटो का गठन किया था। तो असल मसला ये है कि नाटो और रशिया का मसला है। इसमें अमेरिका तो खैर चूँकि नाटो में एक मज़बूत और स्ट्रॉन्ग मेंबर हो नाटो का, जिस वजह से आ गया। लेकिन असल मसला नाटो और रशिया का था। तो अभी भी यूरोपियन चाहते हैं कि जो है वो रशिया इधर ना आए, हमारी तरफ ना आए। उसको रोकने के लिए हर तरह की वो कोशिश कर रहा है। जी। आपने देखा होगा कि ज़ेलेंस्की से पहले जो जितने भी यूरोपियन बड़े-बड़े लीडर हैं, चाहे मैक्रोन हो, चाहे स्टैमर हो जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, वो गए थे। क्यों? क्योंकि ट्रम्प का इलेक्शन कैंपेन ही इस पर था। पूरा उसका उसी पर फ़ोकस था कि हम जब आएँगे तो हम वॉर होने नहीं देंगे, वॉर को रोक देंगे। अच्छा जी। और जब वॉर को रोकेंगे तो वॉर तो 2 ही जगह चल रही थी। एक तो अपना इज़राइल पैलेस्टाइन का जी, मसला जी, चल रहा था, जी। एक इधर रशिया और यूक्रेन का चल यूक्रेन रहा के था। बीच में चल रहा है। तो अगर वॉर रुक जाता है रशिया और यूक्रेन का, तो इससे खतरा किसको है? सबसे ज़्यादा डर किसको है? यूरोपियंस को। अगर वॉर रुक जाए तब? अगर वॉर रुक जाए तो। यानी कि अगर इसमें एक तरह से वॉर रुकेगा तो ज़ाहिर-सी बात है इस बहुत कमज़ोर पोज़ीशन में है। यूक्रेन बहुत जी। कमज़ोर पोज़ीशन में है। तो एक तरह से उसका एक तरह से लॉस ही होगा, हार मानी जाएगी। और इससे रशियन का दबदबा और बढ़ेगा। अच्छा। और यूरोपियन इस चीज़ से डर रहे हैं। तो इसीलिए जो ही ट्रम्प जी इसमें आए, सत्ता में पहुँचे, तो सब जितने भी बड़े-बड़े यूरोपियन लीडर्स हैं, वो यहाँ पर आने लगे और सब लोग ये कोशिश कर रहे थे कि ये वॉर रुके ना। अच्छा। ये कंटिन्यू हो और चलता रहे। और इसमें ये तो ज़ेलेंस्की तो एक बलि का बकरा बना हुआ है। इसमें अच्छा। यूक्रेन का कोई मसला ही नहीं। यूक्रेन असल में यूरोप और रशिया का बॉर्डर पे है, मतलब दोनों के बीच में है। अगर रशिया इस पर कब्जा कर लेता है तो डायरेक्ट जो है इसका यूरोपियन के साथ हो जाएगा। और अगर ये एक तरह से बफर जोन बना हुआ है और इसको इस वजह से सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अब रही बात यह है कि आखिर अमेरिका इसमें क्या करेगा और अमेरिका क्यों इसमें इन्वॉल्व होगा। देखिए आप हमारे जो ट्रम्प साहब हैं, ये ट्रम्प साहब तो जानते हैं कि बिजनेसमैन थे, शुरू से ही बिजनेस है। इनको वॉर से ज़्यादा कोई मतलब नहीं। इनको बस पैसे आना चाहिए। इन्होंने अपने अमेरिकन जो अवाम है उनसे वादा किया था कि हम आएंगे और हम वॉर को रुकवाएंगे। और ये जो बड़े-बड़े बिजनेसमैन हैं उनसे ज़ाहिर सी बात इनका सपोर्ट रहा है, इलेक्शन कैंपेन में इनका बड़ा सपोर्ट रहा है। तो उनका टैक्स कम करना चाह रहे हैं। अच्छा। उनका टैक्स कम करना, कैसे टैक्स कम होगा? तो ये जो एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है अमेरिका का, जो वॉर में खर्च हो रहा है अलग-अलग कंट्रीज़ में, जो जैसा कि ट्रम्प जी बोल रहे हैं कि बार-बार $3.5 बिलियन हम दिए हैं इसके यूक्रेन के सपोर्ट के लिए। तो इतने बड़े जो अमाउंट है, तो इससे ज़ाहिर सी बात है वॉर रुकेगा तो ये बचेगा। और यूएस का असल जो ये है पॉइंट है वो चाइना है। इसका असल कॉम्पिटिशन चाइना से है, क्योंकि ये आदमी जो है बिल्कुल फाइनेंशियल आदमी है, मतलब ये है कि इसको पैसे से मतलब है और बिजनेसमैन है। और इसका मुकाबला किससे है? चाइना से। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये मारपीट वाले जंग में नहीं उतरना चाहते, ये इकोनॉमिक वॉर में जाना चाहते हैं। तो उसका टक्कर वो चाइना से लेना चाह रहे थे। तो इस वजह से इन चीज़ों से वो बर्डन कम करना चाह रहा है और जिसकी वजह से वॉर को रोकने की कोशिश कर रहा है। एक तरह से तो ये सही है, सभी लोग चाह रहे हैं कि वॉर रुक जाए। लेकिन इसमें यूरोपियन के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि वो डर रहे हैं कि अगर रशिया गालिब आ जाए इस जंग में, तो जाहिर सी बात है यूरोप को खतरा है कि धीरे-धीरे, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है रशियन का एक्सपेंशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। यूएसएसआर के बारे में सुने होंगे। जी, बिल्कुल। तो सोवियत संघ जिसे कहते हैं। जी, बिल्कुल। उसका जो खात्मा हुआ 1991 में, तो उसके बाद से थोड़ा सा रुका। लेकिन रशिया अभी भी कोशिश में है
कि जब चाहे जो है वो जिस कंट्री पर चाहे अटैक कर रहा है और क्या कर रहे हैं, ज़मीन को कब्जा कर रहा है। तो इससे बहुत ज़्यादा खतरा है। तो यही वजह है कि जब ट्रम्प सत्ता में आए तो सब लोग, जितने भी बड़े बड़े यूरोपियन लीडर्स हैं, वो गए और जाकर उनको मनाने की कोशिश की। उसके बाद जो है ज़ेलेंस्की गए और ज़ेलेंस्की को एक तरह से वो ट्रैप में ले लिया। अच्छा। ये एक तरह से प्री प्लान था। ये जो इनका वीडियो है, ये जो इंटरव्यू जो वायरल हुआ, एक तरह से ये प्री प्लान था। पहले बातचीत आपस में होती है जी बंद कमरे में, क्लोज डोर में जाके बातचीत होती है, उसके बाद मीडिया के सामने आते हैं। लेकिन इनको इसने ट्रैप में ले लिया, जाल में फंसा दिया कि वो सबके सामने मीडिया को बुला लिया, वहां पे दोनों देश के राष्ट्र एक जगह जो है बहस कर रहे हैं। और इसमें जेडी वैंस को उसमें आगे रखा कि तुम ही शुरुआत करना। एक तरह से उसमें फंस गए, उस जाल में वो फंस गए। और फंस जाने के बाद जो है इस तरह के जो हॉट टॉप दोनों में आए वो सामने आ गए और उसके बाद से मामला तो ख़त्म ही हो गया। अब नहीं लगता है कि इसमें कोई चीज़ आगे बढ़ेगी, इसलिए कि वो लोग आके जो कोशिश किए थे, चाहे वो मैक्रोन हो या फिर स्टैमर हो जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, ये लोग चाह रहे थे कि थोड़ा सा वॉर कंटिन्यू हो और सपोर्ट मिलता रहे। लेकिन ज़ेलेंस्की आने के बाद ये मामला बिल्कुल अब ख़त्म हो गया। मतलब अब वॉर रुक सकता है क्या? अब वॉर बिल्कुल रुकना, मतलब यूएस का सपोर्ट तो नहीं रहेगा। उसके बाद फॉरेन जो है, अभी ज़ेलेंस्की का दौरा ब्रिटिश में आए हुए हैं, लंदन में उनका प्रोग्राम। तो लंदन से उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से उनकी बहस हुई है, इस बहस से जो है किसी को फायदा नहीं पहुंचा, सिर्फ पुतिन को फायदा पहुंचा है। वो एक बार फिर से तैयार हो गए कि मिनरल डील जो कैंसिल हुआ था, उस डील को फिर से वो करने के लिए तैयार है। लेकिन वो चाहते हैं कि यूक्रेन की जो सुरक्षा की गारंटी दी जाए, तभी हम शांति वार्ता करेंगे। बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है कि इसमें वो यूक्रेन में वो रुकना नहीं चाहेगा कि हम वॉर रुक जाए, चाहे यूरोपियन कोई कंट्रीज हो, चाहे खुद यूक्रेन हो, क्योंकि इससे बड़ा उसका मसला जुड़ा हुआ, सारी चीज़ें जुड़ी हुई। अगर वॉर रुकती है तो इसमें जाहिर सी बात है जो कब्जा कर चुके हैं जो एरिया, जी वो उसी के पास चला जाएगा, रशिया के पास चला जाएगा। और इसमें भी बहुत बड़ा मसला यह है कि जो रशियन स्पीकिंग लोग हैं वहाँ पे यूक्रेन में, वो कहीं ना कहीं उनका इंक्लिनेशन रशिया की तरफ है। अच्छा, रशिया की तरफ, और उसी एरिया को वो उन्होंने कब्जा किया है। तो अब जाहिर सी बात है वॉर रुकेगा तो वो कब्जा उसी के पास चला जाएगा। तो इस वजह से ये नहीं चाह रहे हैं कि वॉर रुके और ये अपनी ज़मीन वापस लेना चाह रहे हैं, और यूरोपियन भी नहीं चाह रहे हैं कि वॉर रुके, क्योंकि अगर रुकेगा तो डायरेक्ट जो है इनके साथ यूरोपियन के साथ उनका बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की जो है, उन्होंने वार शुरू कर दिया सर। उन्होंने जो है भरोसा किया यूएस पर। अब यूएस ने अरबों रुपये खर्च किया सर। अब डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई हम पैसा देने वाले नहीं हैं, हम आपकी मदद नहीं करने वाले, वॉर रुक जाएगा। तो क्या लगता है कि वो देश जो दूसरे के बलबूते पर कूदते हैं सर, क्या दूसरे के हथियार की बुनियाद पर अपने आप को जंग में झोंक देना, ये ठीक होगा सर? बिल्कुल नहीं। ये तो एक तो सरासर इसकी गलती है, क्या कहते हैं, ज़ेलेंस्की की गलती है कि इन्होंने भरोसा कर लिया, फुल्ली तौर पर भरोसा डिपेंडेंट हो गया अमेरिका पर और यूरोपियन कंट्रीज़ पर, और ये इनकी गलती है। लेकिन देखिए, यूएस पॉलिसी जो है हमेशा एक तरह से उनको अपना मफाद जहाँ पर होता है, उनको जो अपने फ़ायदे होते हैं वो हिसाब से अपने काम करते हैं। तो जो बाइडेन जब थे तो उनका वहाँ पे फ़ायदा नज़र आ रहा था और वो नाटो के एक मजबूत मेंबर थे, इस वजह से उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन जब ट्रंप आए तो ट्रंप का मामला बिल्कुल उल्टा है। ये बिजनेसमैन है, इनको उन चीज़ों से मतलब नहीं। ये चाह रहे हैं कि हम क्यों उस पर पड़ने जाए, हमारा उसमें कुछ लेना देने नहीं है। हाँ। हमारी कंट्री से भी कोई पड़ोसी नहीं है, हमारा उस पर बहुत इतना पैसा हम खर्च करके क्या करेंगे, हमारा खर्च वहाँ पे होना चाहिए जहाँ हमें फ़ायदा हो। तो जाहिर सी बात है वो जो है आने के बाद ही जो उनका प्रॉमिस था, वो एक चीज़ तो है कि ट्रंप जो बोलते हैं वो करते हैं। अच्छा। और उनके अंदर ये चीज़ है अभी तक, तो मतलब जो वादा वो करते हैं बिल्कुल, उसमें कोई किसी का भी कुछ भी हो, कुछ भी बोले, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। और उस वक्त तक वो यूटर्न नहीं लेते हैं जब तक कि उसको नहीं समझ में आता कि हमारी बात नहीं चलेगी अब। अच्छा। तब जाके वो यूटर्न लेते हैं। वरना जहाँ तक वो कोशिश करते हैं अपने धौंस जमा कर, अपने ताकत का, अपने बल का इस्तेमाल करके वो कोशिश करते हैं कि हम अपनी बात मनवा लें, और हर तब सबके साथ ऐसा ही किया अभी तक जितने। तो मैं आपसे, जब आप कह ही रहे हैं, तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जी अमेरिका पहुँचे, व्हाइट हाउस में बातचीत हुई, और अगले ही दिन जो है इंडियंस को जंजीरों में जकड़ करके हिंदुस्तान भेज दिया जाता है। फिर 2-4 दिन के बाद कहा जाता है कि भाई हमने जो वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए जो पैसे देने की बात की थी उसे कैंसिल कर रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा, यहाँ जाकर के बातचीत हो रही है और आगे चल करके पूरी तरह से ऐसा लग रहा है जैसे कि एक दूसरे के दुश्मन है। कैसे होगा? मसला उसका नहीं है, बल्कि वो तो दूसरे दिन की बात नहीं। जिस वक्त मोदी जी और ट्रंप के दरमियान ये चल रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो उसी दरमियान भी उन्होंने कह दिया था एक बात कि हिंदुस्तान हम पर टैरिफ लगाता है, बहुत ज़्यादा टैरिफ, तो हम भी उस पर उतना लगाएंगे। उनके मुंह पर ही खुल के मोदी जी के मुंह पर जवाब दे दिया कि आप जितना लगाएंगे हमें उससे हमारे पब्लिक को नुकसान, हम भी उतना लगाएंगे।
तो बिल्कुल ट्रम्प बिल्कुल एकदम ओपन है इस मामले में, बिल्कुल ओपन है, जो कहते हैं वो कर रहे हैं, चाहे इंडिया के साथ हो, चाहे दूसरे मैक्सिको के साथ हो, कनाडा के साथ हो। गर्चे सारी बातें अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, जैसे टैरिफ का मसला है कनाडा का, वो भी होल्ड में चला गया। तो लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। कभी बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट के जरिए से रिजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन वो जो बात उन्होंने कहा था सब धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से ये कह सकते हैं कि ट्रम्प एक बोल्ड आदमी है, और वो अगर वो जंग के मामले में ऐसा कर रहे हैं तो हमें लगता है कि ठीक ही कर रहे हैं। जंग होने से तो सबको नुकसान ही है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल नुकसान है, बिल्कुल हर जगह हर कंट्री इफेक्ट हो रही है। एक कंट्री के अंदर 2 कंट्री का अगर जंग हो रही है तो सिर्फ ये 2 कंट्री का मसला नहीं है, बल्कि ये पूरे दुनिया का मसला है। कहीं ना कहीं जाकर कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, सारी दुनिया उससे मुतासिर होती है। तो अगर जंग रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो बेहतर है, लेकिन ट्रम्प को चाहिए कि सिर्फ अपनी पॉलिसी सिर्फ वो यूरोपियन या यूक्रेन पर ना थोपे, बल्कि मिडिल ईस्ट में भी वो उसके बारे में सोचे। जैसे इजराइल पैलेस्टाइन का इशू है, बहुत बड़ा इशू। यहाँ पे तो आज जाहिर सी बात है, अभी तो जंग रुकी है, लेकिन क्या बात है, कल उसकी गारंटी नहीं कि कल शुरू हो जाए, क्योंकि इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के बारे में लगातार खबरें आ रही कि वो जो सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश यहाँ भी ट्रम्प को करनी चाहिए कि यहाँ भी जंग दोबारा शुरू ना हो। अमेरिका के बारे में हमेशा ये बात कही जाती रही है कि अमेरिका ऐसा होता है कि वो हमेशा हथियार को बेचने की कोशिश करता है, और इसी वजह से 2 जो देश हैं उनको आपस में लड़ा देता है, फिर हथियार को वो जो है सप्लाई करता है, और उसी से उनकी कमाई है। इसमें आपसे जानना चाहूँगा, अभी वो जंग रुकवाना चाहते हैं, और ऐसा समय भी आता है कि वो जंग के समय में वो अरबों रुपये मदद भी करते हैं, हथियार पहुंचाते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये पॉलिसी थी ट्रम्प से आने से पहले तक ये पॉलिसी। अच्छा। लेकिन ट्रम्प के आने के बाद ये अपनी ताकत दिखा करके पैसा वसूल रहे हैं। अच्छा। अपनी ताकत, जैसे कि अभी सऊदी अरब के बारे में है कि इतना पैसा लेंगे तब जाएंगे, विजिट करेंगे। ये बात बिल्कुल अभी ऑफिशियली नहीं आई है, लेकिन वो इस तरह से टैरिफ का मसला है, तो इन चीज़ों से अपनी जो ताकत है उसका बल दिखा करके लोगों से पैसे वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। जो हथियार बेच करके मसला था, ये ट्रम्प के पहले का था, लेकिन ट्रम्प के आने के बाद जाहिर सी बात है उसकी पॉलिसी थोड़ी सी चेंज हुई है, और अब ये दूसरे तरीके से अपने पैसे को वसूल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पॉलिसी चेंज हो रही है सर, आपको लगता है इससे फायदा हो सकता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में? देखिए, जंग रुकने से जाहिर सी बात है फायदा तो होगा ही, लेकिन अगर दूसरे तरीके पर अगर ये पैसा अगर वसूली करने लगे तो जाहिर सी बात ये अलग मसला है। लेकिन ये कि जंग अगर रुकती है तो ये सबके लिए बेहतर है, पूरे ह्यूमैनिटी के लिए बेहतर है कि जंग रुके, जंग ना हो। इसलिए कि जंग होगा तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया इससे मुतासिर होगी। चलिए, आज तक के लिए इतना ही। हम फिर अगला एपिसोड इसी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर लेकर के आएंगे। अभी तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर आदिल अफान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप हमें लाइक, शेयर, फॉलो कीजिए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।